मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे? मापन, है ना, मापन की त्रुटियां पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। तो विमीय सूत्र के लिए हमको विमीय सूत्र को ध्यान रखेंगे बच्चे आप लोग कि आपको उसमें ये कोष्टक से डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, है ना, विद्युत धारा, तो सबके लिए अलग अलग शो किया गया है संकेत से। जैसे एग्जाम्पल के तौर की लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करेंगे, ठीक। द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक। उसके बाद, है ना, समय को टी से शो करेंगे, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे संकेत है जो आपकी बुक में दिए हैं, आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो विमीय सूत्र को कैसे करेंगे उसके कुछ नियम है। वो नियम में पहला नियम आता है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? एल, एम और टी। किससे? एल, एम और टी। क्लियर है? इसके पावर में एबीसी होगा, क्लियर है, के रूप में लिखा जाता है। ये जो एबीसी है ना, ये क्या होगा? भौतिक राशि के लंबाई, द्रव्यमान एवं समय को शो करेगा। क्लियर? सेकंड नंबर है कि जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं उसका घात शून्य होता है। कहने का मतलब ये है कि भौतिक राशि है, जैसे मान लेते हैं कि एम की पावर, एल की पावर, जब कोई भी भौतिक राशि शो नहीं होगा तो यहाँ पे हम कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे जब भी कोई भी राशि शो नहीं होता तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? जीरो का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट में है किसी जटिल भौतिक राशि का विमीय सूत्र या विमेय ज्ञात करते समय उसे अन्य राशियों में जिनकी विमेय ज्ञात होती है उसे बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, उदाहरण के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे हम जानते हैं नॉर्मल, जैसे हम जानते हैं जो अब तक आप पढ़ चुके हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये सबको पता है। चाल या वेग दोनों ही एक होता है, ठीक है। अब लंबाई, दूरी को हम लोग लंबाई, है ना, दूरी, डिस्टेंस, जिसको हम लोग लंबाई से शो करते हैं वो एल हो जाएगा और समय को हम टी से। तो चाल या वेग दोनों सेम होता है ना, तो चाल या वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? एल, ठीक है। एल के पावर कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, टी, है ना। देखिए आप इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? एल के पावर टी, ये एल के पावर 1, क्योंकि इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। और यहाँ पे टी जो है वो नीचे में है, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का रूप लेगा। क्लियर? और आपके पास हम किससे शो करते हैं विमीय सूत्र को? एल, एम एंड टी। एल और टी को आपने शो कर दिया, लेकिन एम हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस पोजीशन में एम के पावर कुछ नहीं है तो आप 0 लिखेंगे। क्लियर है सबको? ठीक, चलिए। तो जैसे, तो ध्यान रखेंगे, तो विमीय सूत्र हम हर किसी का निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालते हैं त्वरण का, ठीक। आप निकालोगे त्वरण का। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन, वेग का फिर से निकलेगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था वेग बराबर या चाल बराबर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था वेग या चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्लियर है कि नहीं है? दूरी बटे समय होता है, तो इसका नीचे में आपका जो समय आया है आप वो लिखेंगे। तो आपका इसका आंसर क्या आया था? एल के पावर 1 टी के पावर -1 0 डिवाइडेड बाई क्या होगा? टी। क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप, ये इससे कटेगा नहीं, है ना, कि काट दिया और हो गया, ऐसा नहीं काटना है आपको। ये इसके पावर में 1 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कटेगा नहीं, ये फिर ऊपर चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? टी के पावर -1, तो -1 क्या हो जाएगा? -2। क्लियर है? तो ये त्वरण का सूत्र हुआ। तो आपको किसी भी चीज का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको जो भी चीज दिया रहेगा उसका आपको क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। ये सूत्र ही है, वेग में परिवर्तन बटे समय। जब तक आपको किसी भी चीज का सूत्र पता नहीं होगा तो आप कैसे किसी को चीज को डिफाइन करोगे? तो आपकी बुक में जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर का विमीय सूत्र निकल सकता है। हर चैप्टर का जो भी नाम है ना, हर चीज का आप निकल सकते हैं। जैसे त्वरण, है ना, त्वरण के बाद आता है घनत्व। घनत्व का सूत्र होता है
घनत्व, घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व और जल का घनत्व। अब आपको तो घनत्व नहीं पता है ना। घनत्व पढ़ने के लिए आपको इसके पहले का चीज जानना होगा कि घनत्व किससे आया है। तो घनत्व किससे आएगा आपका, है ना। इसके लिए आपको सबसे छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। आप वहां से ज्ञात करते करते आएंगे तो आपको घनत्व के बारे में पता होगा। आप डायरेक्ट बोलोगे कि घनत्व का आप निकाल के देखो तो आप नहीं, इसलिए मैं घनत्व लिखी हूँ क्योंकि घनत्व का डायरेक्ट नहीं होता है। इसके लिए इसके आगे का जो पोर्शन है उसको आपको जानना पड़ेगा, उसी बाद आप घनत्व के बारे में निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो आप सबसे छोटा से छोटा शब्द, छोटा से छोटा वर्डिंग उठाएंगे, उसका सूत्र आपको पता होगा। सूत्र को पहले आप याद करेंगे, उसके बाद ही हम विमीय सूत्र में आएंगे। जैसे संवेग, संवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्लियर। तो द्रव्यमान को हम किससे शो करते हैं, m से डिफाइन किया जाता है। वेग का अभी आपने निकाला है l t के पावर -1। तो संवेग का सूत्र क्या होगा, m के पावर 1 t के पावर 1 और l के पावर 1 और t के पावर -1। क्लियर। संवेग। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ विमीय सूत्र आपकी बुक में दिए हैं, आप उसको पढ़िए, है ना। उसका सूत्र याद करिए। हम विमीय सूत्र से रिलेटेड आपके पास कितने विमीय सूत्र दिए हैं आपकी बुक में, 50 विमीय सूत्र आपके चैप्टर में दिया है। मतलब आपके बुक में जितने चैप्टर है उस सब का आपका विमीय सूत्र आपकी बुक में दिया है। आप उसको रीड करिए, पढ़िए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो हम विमीय सूत्र से पहले गति के समीकरण जानते हो, आप लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा है। गति के 3 समीकरण होते हैं। क्या क्या होता है, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक। पहले हम इन तीनों को किससे करेंगे, विमीय सूत्र से ज्ञात करेंगे गति के 3 समीकरण को। तो पहला समीकरण है आपका गति का जो फर्स्ट समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस at। चलिए हम चालू करते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में पहला हम लोग क्या करेंगे, गति के प्रथम नियम होता है v बराबर u प्लस at। ठीक है। तो v क्या है, v को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। v और u दोनों का ही वेग में काम करेगा। v और u वेग होता है। तो वेग में क्या होता है, वेग का सूत्र अभी आपने पढ़ा है t l के पावर -1। ठीक। a को हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, आप ऐसे डायरेक्ट आपको याद नहीं होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन कितना आया, l t के पावर -1/t। तो इसका आंसर कितना है, l t के पावर -1 l t के ये t ऊपर चला गया, -1 है ना, तो l t के पावर -2। क्लियर। और स्मॉल t का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल T। अब आप जो मान आया है u, v, a और t आप यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं। यदि ये इक्वल आता है तो ये विमीय सूत्र के नियम को फॉलो करेगा। ठीक। तो हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। वैल्यू हम कैसे पुटअप करेंगे, देखिए v बराबर u प्लस at। v की वैल्यू कितना आया, l t के पावर -1। u की वैल्यू l t के पावर -1 प्लस a होता है त्वरण, l t के पावर कितना है, l t के पावर -2। और कैपिटल T को हम लोग, स्मॉल t को हम कैपिटल T से शो करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, l t के पावर -1 l t के पावर -1। क्लियर। अब ये -2 और ये t के पावर कुछ नहीं है तो 1, दो में से आप एक घटाएंगे तो -1 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों साइड क्या आया, आपको क्या लाना था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो आपका जो 2 हो जाएगा वो विमाहीन राशि होने के कारण उसको हम लोग नगण्य कर देंगे। 2 विमाहीन राशि है इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नगण्य है। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा आपका
एल टी के पावर -1 बराबर एल टी के पावर -1, LHS बराबर RHS। क्लियर? क्लियर है सबको? तो ये क्या था, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, गति का फर्स्ट समीकरण हुआ तो गति का सेकंड समीकरण क्या है, S बराबर UT प्लस हाफ AT² आपको करना है, ठीक, और V² बराबर U² प्लस 2AS। क्लियर है? ये दोनों आपको विमेय सूत्र ज्ञात करना है। हम लोग नेक्स्ट आगे निकाल के दिखाते हैं दूसरा विमेय सूत्र। आपको नेक्स्ट विमेय सूत्र जैसे हम सरल दोलक में आते हैं, है ना, T बराबर होता है 2 पाई L/G। ठीक, शुद्धता की जांच कीजिए। ठीक, T कैपिटल T का विमीय सूत्र T जो है वो सरल लोलक होता है, तो आपको विमीय सूत्र तो ऐसे में याद नहीं होगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है 50 तो विमीय सूत्र, आप उसको देखेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर निकालेंगे। ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि T का विमीय सूत्र क्या है, L का विमीय सूत्र क्या है, G का विमीय सूत्र क्या है। चूंकि T आपके क्वेश्चन में ही दिया है, T सरल लोलक के आवर्त काल है, स्मॉल l जो है वो प्रभावकारी लंबाई है, और G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब वो त्वरण का ही काम करेगा। ठीक है, और जो T जो है वो क्या करेगा, कैपिटल T का हो जाएगा कैपिटल T। क्लियर? स्मॉल l का हो जाएगा स्मॉल l, कैपिटल L काम करेगा, और G जो है वो विमीय सूत्र, G का विमीय सूत्र G क्या हो जाएगा, त्वरण। अभी हमने आपको त्वरण का निकाल कर दिखाया था, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। क्लियर है? अब आप इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे। LHS में ये जिस राइट साइड है तो आपको ये राइट साइड हो जाएगा, और ये आप लेफ्ट में है तो LHS हो जाएगा, है ना। पहले हम लेफ्ट में LHS T कैपिटल T उसका विमीय सूत्र T, है ना। अब हम लोग इसमें रखेंगे RHS में। RHS में जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई √L/G। क्लियर है? तो 2 पाई का 2 पाई ही रहेगा, स्मॉल l को आपने कैपिटल L से शो किया है, और G जो है वो क्या है, TL के पावर -2। क्लियर है? ये L कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आपका बचा 1/T के पावर -2। क्लियर है? -2 जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल हुआ तो 2 पाई T, 2 पाई जो होगा क्या होगा, नगण्य हो जाएगा। जो भी संख्या का मान आ जाएगा वो आपको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो T हो जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका, RHS। क्लियर है विमीय सूत्र? क्लियर है सबको? तो आपके पास जितना भी विमीय सूत्र है, आपको इसमें विमीय सूत्र निकालना है, तो आपकी बुक में 50 विमीय सूत्र दिया है, आप उन सब का विमीय सूत्र निकालेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक और बता देती हूँ मैं विमीय सूत्र में। ठीक, चलिए, आपका विमीय सूत्र एक है P बराबर A प्लस B/B, जहां A और B विमाएं ज्ञात कीजिए। P जो हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया है, P है जो दाब हो जाएगा, एंड V जो है वो हो जाएगा आयतन। क्लियर है? तो हम चालू करते हैं कहां से, स्मॉल a से। स्मॉल a की विमाएं हो जाएगी, ठीक है, स्मॉल a स्मॉल b, है ना, की विमाएं आपको ज्ञात करनी है, जहां P दाब और V आयतन है। क्लियर है आपको? तो P का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P का विमीय सूत्र हो जाएगा दाब। दाब क्या होता है, दाब बराबर आपका होता है, आप अपने बुक में देख लीजिए, दाब आपकी बुक में दिया है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्लियर है? और बल आपको बल का भी सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे रख सकते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, क्षेत्रफल को हम लोग क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर है?
अभी आपको द्रव्यमान को हम किससे शो करेंगे, m से। और हमने त्वरण का भी हमने बताया था, त्वरण को हमने क्या शो किया था, L(T⁻²). दोनों ही लंबाई के रिस्पॉन्स में होगा L इंटू एल। तो ये कितना हो जाएगा, ये L इससे कैंसिल हुआ, m(T⁻²), ये ऊपर चले जाएगा -1। क्लियर है, कैसे आया, क्लियर है सबको। तो दाब, अब हम किसका निकालेंगे, आयतन का। तो ऐसे ही आपको निकाल के देखना है, यदि आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, है ना। तो उसके बाद हम किसका निकालेंगे, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है आयतन बराबर। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो तीनों ही लंबाई के रिस्पॉन्स में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L3। अब आप वैल्यू जब रखेंगे तो P का जो विमीय सूत्र हो जाएगा, है ना, LHS। P का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m(T⁻²), L⁻1। क्लियर है ना। अब उसके बाद है आयतन। आयतन का क्या हो जाएगा, तो है ना, क्या हो जाएगा, एक ये जो P जो है वो एक ही विमा के अंतर्गत आएगा, ठीक है, विमाएं हो जाएंगे। और V का विमाएं क्या हो जाएंगे, V जो है P इंटू V। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m(L⁻²), L⁻1 और V की वैल्यू L⁻3। तो ये कितना हो जाएगा, m(T⁻2). 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। क्लियर है। तो ये जो है ये निकला आपका विमीय सूत्र। क्लियर। तो आप जितने भी आपके बुक में है विमीय सूत्र, आप उसको कर लीजिए। तो ये चैप्टर भी आपका आज कंप्लीट हो जाता है। हमको इसमें विमीय सूत्र ही पढ़ना है, ठीक है, अन्यथा और कुछ नहीं। तो आप विमीय सूत्र को अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि जब तक आप विमीय सूत्र क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको जितने भी आपकी बुक्स में चैप्टर है वो आपको हर एक चैप्टर का, जैसे प्रत्यास्था है, संकट है, आपको हर चीज का विमीय सूत्र ज्ञात होना चाहिए। विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको आपकी बुक में 50 विमीय सूत्र दिया है, तो आपको 50 कोई भी याद नहीं कर सकता है। आप हर एक जो टॉपिक है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आप किसी भी विमीय सूत्र को ज्ञात करने के आपको द्रव्यमान है, आयतन है, त्वरण है, फिर दाब है, ताप है, ये सब जो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें, ये आपको एकदम फ्लुएंसी याद होना चाहिए। तो आप किसी भी चीज का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप अपना विमीय सूत्र अपने बुक से याद करिए, बनाइए। ठीक, हम नेक्स्ट क्लास में आगे का अध्याय पढ़ेंगे। आज का टॉपिक मेरा यही खत्म होता है।